दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रवादी जनता सिर्फ अपने देश के लोगों को ही पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है, लेकिन ऋषि सुनक ने ये सोच और इतिहास बदल दिया। वो ना सिर्फ पहले अश्वेत और एक हिंदू हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, बल्कि वो ऐसे देश से रिश्ता रखते हैं जिस पर ब्रिटेन ने 200 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन में यहाँ पर अप्रवासियों के लिए अलग तरह की मानसिकता है। ऐसे लोग जो ब्रिटेन आते हैं उनके खिलाफ एक अलग ही मुहिम चलाई जाती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अप्रवासी समुदायों को सांस्कृतिक एकीकरण के लिए आगे नहीं करना चाहिए, उनकी एक अलग पहचान देश में बरकरार रखनी चाहिए। वो अप्रवासियों को कभी खुले दिल से नहीं अपनाते, लेकिन यहाँ ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की पूरी कहानी ही बदल दी। ब्रिटेन ने ना सिर्फ सुनक को अपनाया है, बल्कि अपने देश का प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सिर्फ ऋषि को ही सबसे बेहतर माना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारत के लोगों को भी काफी खुशी हुई है और गर्व भी महसूस हुआ है। वहीं दुनिया के हर हिस्से में बसे भारतीय उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर काफी खुश हैं, लेकिन यहाँ ऋषि के लिए ये राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि सुनक को ऐसे समय में कमान सौंपी गई है जब देश के हालात ठीक नहीं है। लिज ट्रस ने जब इस्तीफा दिया और पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन पीछे हटे तो सुनक के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो गई थी, लेकिन इस राह पर मंजिल पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुनक उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे जो हर भारतीय ने उनसे लगा रखी है? क्या ऋषि ने ब्रिटेन की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे? क्या ऋषि एक सफल नेता साबित हो पाएंगे? इसके अलावा ये भी सवाल खड़ा होता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या वो ब्रिटेन और भारत के संबंधों को बेहतर बना पाएंगे? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय मूल के 42 वर्षीय सुनक दिवाली के दिन पेनी मोंड्रट के दौर से हटने की घोषणा के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुन लिए गए। बकिंगम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद 210 साल में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने सुनक के लिए ये दिवाली विशेष बन गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो एक हिंदू और एक भारतीय हैं। ये मुद्दे भारत में तो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इनका सुनक के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। जिन सांसदों ने सुनक को समर्थन दिया था उनका मकसद पहले ही नुकसान में आ चुकी पार्टी को सुधारना था। सुनक का स्थिर बर्ताव, अपने साथियों तक पहुंचने की उनकी क्षमता और जटिल वित्तीय मसलों में उनकी समझ की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले संबोधन में कहा कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे उसी तरह सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निपटने का प्रयास करूंगा। वो अगली पीढ़ी पर यह कहने के लिए ऋण नहीं छोड़ेंगे कि हम खुद भुगतान करने में अक्षम थे। ऋषि सुनक का कहना है कि वो ब्रिटेन और इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात काम करेंगे। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि वो हिंदू हैं और भारतीय संस्कृति की विरासत रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश नागरिक हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तो ब्रिटिश हित ही उनके लिए सर्वोपरि होंगे। यहाँ अगर भारत को लेकर बात की जाए तो सुनक जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन का अवसरों पर एक छत्र राज नहीं है, भारत में भी विशाल अवसर हैं और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों को भी भारत जाने की सुगमता हो ताकि वे विश्व स्तरीय संस्थानों में पढ़ सकें और शानदार स्टार्टअप में काम कर सकें। उन्होंने कहा, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी भी भारत की यात्रा करें और वहाँ सीखें। हमारी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के लिए भी एक साथ काम करना आसान होगा, क्योंकि ये एक तरफा संबंध नहीं होगा, ये दो तरफा संबंध होगा। संबंधों में इस तरह का बदलाव चाहता हूं। इसके साथ ही दोनों देशों के संबंध का मुख्य मुद्दा FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है।
भारत और ब्रिटेन के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। सुनक के पीएम चुने जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी तो 2030 के रोड मैप का जिक्र करना नहीं भूले। यहां आपको एफटीए के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता या संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सहयोगी देशों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए किया जाने वाला करार होता है। ये दो तरह का होता है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। द्विपक्षीय व्यापार समझौते तब होते हैं जब दो देश उन दोनों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके जरिए आमतौर पर व्यापार के अवसरों का विस्तार किया जाता है। वहीं बहुपक्षीय व्यापार समझौते 3 या इससे ज्यादा देशों के बीच होते हैं। एफटीए के जरिए व्यापार की बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए टैरिफ और ड्यूटी को निर्धारित किया जाता है। इस तरह इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है। इस साल जनवरी में भारत और ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर 2030 तक 100 अरब डॉलर का निवेश बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। अप्रैल में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर बात की, लेकिन जुलाई में कंजर्वेटिव पार्टी में अंदरूनी विरोध के चलते बोरिस जॉनसन को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और भारत ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित एफटीए पर आशंका के बादल मंडराने लगे। वहीं उनके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर कहा कि पीएम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की रफ्तार और महत्वाकांक्षा के साथ चलें। उन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंध बहुत पुराने बताए और ज्यादा व्यापक और अर्थपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता होने की इच्छा जताई। भारत ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते पर 24 अक्टूबर तक हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ब्रिटेन की उथल पुथल के चलते ये संभव नहीं हो सका। लिज ट्रस सरकार के दौरान कार्यभार संभालने वाले ब्रिटेन के व्यापार सचिव केमी बडेनोच ने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकार एफटीए की डेडलाइन पर ध्यान न देकर सौदे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं अब नजरें सुनक पर टिकी हैं। दोस्तों, एफटीयू को लेकर यहाँ थोड़ा दिक्कत भी है। भारत चाहता है कि भारतीय व्यापारियों और छात्रों को ब्रिटेन ज्यादा वीजा दे। हालांकि ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में बढ़ती भारतीय प्रवासियों की तादाद पर आपत्ति है और वो इसे लेकर नाराजगी जता चुकी हैं। भारत ब्रिटेन के लिए कपड़े, ज्वेलरी, फूड आइटम और चमड़े का निर्यात बढ़ाना चाहता है, साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत चाहता है। वहीं ब्रिटेन चाहता है कि उसकी शराब ज्यादा बिके और भारत विस्की पर लगने वाली 150% तक की इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। भारत के साथ एफटीए से इतर ब्रिटेन चाहता है कि हिंद प्रशांत आधारित बहुपक्षीय सीपीटीपीपी में उसे भी भागीदारी मिले। ये बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच है। जानकारों की माने तो ब्रिटेन के नजरिए में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। उसकी विदेश नीति यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन पर केंद्रित होगी। वो पश्चिमी खेमे से ही सख्ती से जुड़ा रहेगा और अमेरिका से उसे ज्यादा मदद की आस होगी। वहीं भारत के साथ डील करते समय वो चाहेगा कि एफटीए फाइनल हो और रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी हो। वहीं मीडिया में आए सुनक के बयानों से पता चलता है कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार संबंध के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में रोजगार पैदा करने और भारत के लिए अपने कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को लचीला बनाने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुनक ने नेट जीरो एम्बिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को क्लाइमेट फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने की बात भी कही, जिससे उम्मीद की जा रही है कि सुनक और मोदी प्रशासन दोनों देशों के बीच लंबित एफटीए पर जल्द काम शुरू कर देंगे। वही सूत्रों की माने तो 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात हो सकती है। सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दोस्तों, सुनक एक ऐसे ब्रिटिश एशियाई हैं जिन्हें कभी किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो एक मॉडर्न ब्रिटिश और एक हिंदू के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सुनक पूरी तरह से इंग्लिश रंग ढंग में रहने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाने में शर्म नहीं आती और ना ही उन्हें मंदिर में पूजा करने से कोई हिचकिचाहट है। लेकिन एक पीएम के तौर पर सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ब्रिटेन का आत्मविश्वास वापस लौटाना। यदि वो इसमें असफल होते हैं तो फिर उनकी पृष्ठभूमि और उनके समुदाय पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन अगर वो इसमें सफल रहे तो फिर निश्चित तौर पर वह पूरी दुनिया में मौजूद भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे।